Everybody sing that shit. टेलीपैथी, शायद ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। ये एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें एक इंसान या तो किसी दूसरे इंसान का दिमाग पढ़ लेता है या खुद बिना बोले अपनी बात दूसरे के दिमाग में भेज देता है। वैसे सुनने में तो ये बात बिल्कुल भी भौतिक नहीं लगती, क्योंकि ऐसा सोचना भी असंभव सा लगता है। दरअसल टेलीपैथी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रेडरिक W.H. मायर्स ने किया था। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि टेलीविज़न, टेलीफोन शब्द भी इसी से बने हैं। दरअसल टेली शब्द का मतलब ही होता है दूर की चीज़ का ज्ञान होना। जैसे टेलीविज़न से दूर की चीज़ की तस्वीरें आप तक पहुंचती हैं, वैसे ही टेलीफोन से दूर की किसी व्यक्ति की बातें भी आप तक पहुंचती हैं। इसी तरह टेलीपैथी से सिर्फ अपने दिमाग से ही अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है कि कैसे ऋषि मुनि अपने मन से ही दूसरे व्यक्ति तक अपनी आवाज़ पहुंचा दिया करते थे और बिना बात किए ही दूसरे के मन की बात भी समझ लिया करते थे। आज भी कई साधु हैं जो आपके मन की बात समझ लेते हैं, क्योंकि उनमें एक दिव्य शक्ति है। लेकिन कई ढोंगी साधुओं की वजह से जो सच्चे साधु हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। हमने भी अपनी रिसर्च में पाया कि इंटरनेट पर कई झूठे साधु तक अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे सब बस पैसे कमाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे हैं। अब आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस दिव्य शक्ति को कैसे पाया जा सकता है? तो जवाब है ध्यान से। जब हम योग मुद्रा में अपने शरीर पर नियंत्रण पाने लगते हैं तो हम उन इंद्रियों को भी जगाने लगते हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। विज्ञान में माना जाता है कि इंसान की कुल 5 सेंसेस होती हैं और रिसर्च में पता चला है कि छठी सेंस भी शरीर में है, लेकिन वो कैसे काम करती है इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपको कोई पीठ पीछे घूर रहा है, और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सच में कोई ना कोई आपको घूर रहा होता है, लेकिन आपकी आंखें तो आगे थी। तो आप यह कैसे पता लगा पाए कि कोई आपको घूर रहा है? यही है हमारी छठी इंद्री, 6th सेंस, जिससे हम अपने आसपास के विचार पढ़ लेते हैं। तो अंत में सवाल आपसे है, अगर आप इस दिव्य शक्ति को पालें तो क्या करना चाहेंगे?